Good morning, students. Today we will start the new chapter, that is applications of integrals. इसमें हम निकालेंगे how to find the area under simple curves और area between two curves. इसके लिए ज़रूरी है आपको जो आपने 11th में पढ़ा है, जो सर्कल की इक्वेशन क्या है, शेप ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, शेप ऑफ पैराबोला एंड शेप ऑफ एलिप्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसमें इसका पता होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन से दिखाऊंगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज से ही लेता हूँ, जो एचसीईआरटी की आपकी बुक है वहाँ से लेता हूँ। दिस इज एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इक्वल टू, यानी हमें निकालना एरिया जो बाउंडेड है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये किस टाइप का पैराबोला है? दिस ऑफ फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये कैसा पैराबोला होता है? ये इस टाइप का पैराबोला, ये मस्ट नो, ठीक है। एंड द लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू 2, यहां तक 2 है, यहां तक 4 है, ये बनेगा x इक्वल टू 2, ये बनेगा x इक्वल टू 4। एंड द x एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस in the first quadrant, it is bounded by this curve, this line and x-axis in first quadrant। वो ये होगा, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। So this is what you have to find। तो ये यही मैंने यहाँ पर फिगर बना दी है कि इसमें ज्यादा टाइम फिर वेस्ट हो गया, इसलिए मैंने पहले ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। ये हो गया x इक्वल टू 2, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू 4। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। x is equal to 2 means it is a line parallel to y axis at a distance of x equal to 2, और this is x equal to 4। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला है, बाउंडेड बाय द पैराबोला, द टू लाइंस एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला एरिया जो मैंने शीट किया। ना अगर हम इसको नाम भी रखेंगे, ये बनेगा a b c एंड d। ये एरिया हमें निकालना है। ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ए जो आपको निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी ऑफ द रीजन ए बी सी डी, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी। तो ये किसके बराबर आएगा? ए इक्वल टू, दिस इज द इंटीग्रेशन। ये करो कहां से कहां तक है? ये अंडर दिस करो है 2 से 4 तक, तो ये आएगा 2 to 4। फिर क्या आता है? y dx, तो आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला a to b y dx। अगर x एक्सिस पर लेना हो, अगर y एक्सिस पर लेना हो, फिर आता है x dy फ्रॉम a to b, बट दिस इज ऑन x एक्सिस, तो आएगा फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम 2 to 4 एंड इट इज y dx, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना होता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझे पहले लिखनी थी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और यहां से y का वैल्यू क्या निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा रूट ऑफ 9x, दैट इज 3 रूट x। ये बनेगा y dx, y का वैल्यू ये है। सो दिस इज 2 to 4 3 रूट x dx। यही हमें इंटीग्रेट करना है, इसका वैल्यू निकालना है, एंड दैट इज योर आंसर। ये देता है जो इंटीग्रल फ्रॉम a to b होता है, इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है fx dx। ये क्या डिनोट करता है? इट गिव्स द एरिया अंडर द कर्व fx and between the line x equal to a and x equal to b and the in first quadrant and the x axis। यही यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब ये एरिया जो a है, फिर तो बाहर आएगा रूट x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x रेज़ पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 डिवाइड बाई 3/2 दैट इज 2/3। कहां से कहां तक आएगा? ये आएगा 2 से 4 तक, 3 and 3 मिल गया कैंसल। एरिया ए आएगा, वो आएगा, ये आएगा 2 ट्वाइस। चलो भाई एक स्टेप ज्यादा करता हूं, x रेज़ पावर 3/2 2 to 4, ये आएगा ट्वाइस। x रेज़ पावर, ये हो गया 4 रेज़ पावर 3/2। 4 रेज़ पावर 3/2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, 2 and 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर दैट इज 8, 8 माइनस 2 रेज़ पावर 3/2 दैट इज 2 रूट 2
दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है 2 × 8 - 2√2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल। ये पैराबोला बनाया, तो आपको निकालना है बिटवीन x2 एंड x4 दिस कर्व एंड x एक्सिस, वो ये वाला एरिया आ गया। यही आएगा अंडर दिस कर्व, दैट इज फ्रॉम 2 to 4 y dx, y का वैल्यू यहां से लिया, इंटीग्रेशन की, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your next question. This is question number 6, I think. Yes, question number 6. The question is, find the area of the region bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to √3y, x-axis in the first quadrant. तो ये दी गई है जो गिवन है सॉल्यूशन में। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन of circle, that's x square plus y square equal to 4। ये है ये सर्कल, इसका सेंटर आएगा ये, और जो इसका रेडियस आएगा दैट इज 2 स्क्वायर, तो 2 यूनिट्स, यानी यहां तक है, दिस इज, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 0, ये वाला पॉइंट, यानी यहां से यहां तक 2 है, x इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से मैं y का वैल्यू निकाल के रखूंगा, दिस एम्प्लॉइज y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू आएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें y dx का यूज होता है। अब ये सर्कल, द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है x इक्वल टू √3y। ये कैसी लाइन है? अगर x को देंगे 0, y भी 0 होगा, तो इट पासेस थ्रू द 0 0, एक पॉइंट आएगा 0 0, दूसरा पॉइंट चाहिए। अगर y को देंगे 1 तो x आएगा √3, दूसरा पॉइंट आएगा √3, 1। ये दो पॉइंट्स, ये हो गया 0 0 और हो गया √3, ये हो गया यहां तक है, ये 2, √3 हो गया ये, और ये 1, ये वाला पॉइंट आएगा। x को देंगे, y को मैंने दिया 1, तो x का वैल्यू आएगा √3। ठीक है, तो ये बनेगी लाइन। ठीक है, तो अब आपको निकालना एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, लाइन एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला एरिया बना OAB, तो ये ट्राइंगल जैसा बनता है, सेक्टर एक किस्म का, इस ट्राइंगल में OAB, ये एक सेक्टर है, उसी का एरिया निकालना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? जो ये एरिया है ये अंडर दिस लाइन है एंड अंडर दिस ये कर्व है, यानी ये इसको दो हिस्से हो जाएंगे, ये हिस्से दो बनेंगे, ये वाले दिस लाइन, यानी एक हिस्सा ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये बनेगा अंडर द लाइन प्लस अंडर द कर्व। इसके लिए इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, ये जो है ये लाइन फर्स्ट, और जो ये लाइन है, इनको सॉल्व करेंगे और मुझे x का वैल्यू निकालना है। आई विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in first, यानी सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो आई विल एलिमिनेट y। मुझे दोनों पॉइंट सही चाहिए, यानी ये है x इक्वल टू क्या है, इसलिए मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। सो आई विल सबस्टिट्यूट, यहां से x का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करूंगा, ये y का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करूंगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा x बाय √3, यही तो मुझे चाहिए, इसका नाम ही मैं सेकंड। तो y का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करूंगा, तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4, 4 एंड 4 कैंसिल, यहां से निकलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3। लेकिन हमारी इस साइड लाइन है, यानी एक्चुअली ये पॉइंट आता है, दूसरा ये पॉइंट आता है, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो x इक्वल टू √3 आएगी ये लाइन। जो ये लाइन है, दिस लाइन इज x इक्वल टू √3। ठीक है, तो जो ये रिक्वायर्ड एरिया है OAB या CB में लिखूंगा, इसका एरिया हमें निकालना है। वो कहां से कहां तक आएगा? ये आएगा अंडर द लाइन फ्रॉम
O to C and under the circle from C to A. ठीक है, so I will write required area A, जो area A है, that's what area of OCAB. ये दो एरियाज बनेंगे अंडर द लाइन. पहले आएगा अंडर द लाइन OB, दैट इज एरिया ऑफ OCB प्लस एरिया ऑफ CAB. दो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो ये है इट इज अंडर द लाइन एंड जो ये वाला है दिस अंडर द सर्कल, इसलिए अलग अलग लेना पड़ा. अब सबसे पहले अंडर द लाइन जो है, ये कहां से कहां तक है अंडर द लाइन? फ्रॉम O to C, दैट इज फ्रॉम 0 to √3, 0 to √3 y dx. लाइन का वैल्यू y है ना, लाइन में y का वैल्यू क्या है? लाइन में वैल्यू है x by √3, x by √3 dx. समझ आ रहा है? पहले ये आता है अंडर द लाइन, लाइन इज 0 to √3 और y dx, y है ये अंडर द लाइन है तो y का वैल्यू क्या है? तो ये है. फिर क्या है? प्लस. इसके बाद कहां से कहां तक है? अंडर द सर्कल. ये सर्कल का कर्व ये कहां से है? √3 से 2 तक. फ्रॉम √3 to 2 y dx. इसमें सर्कल का y का वैल्यू क्या है? दिस इज रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर dx. अब ये दो इंटीग्रल्स करने हैं एंड दैट गिव्स यू द आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले ये √3 आएगा, 1 by √3 आएगा बाहर और x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? y x स्क्वायर बाई 2. कहां से कहां तक? 0 से √3 तक. और फिर जो ये है इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1/2 x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2. a स्क्वायर इज 4/2 साइन इनवर्स x by a. x इज x और a का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, x by 2. और ये कहां से कहां तक है? ये है ये यहां से ये पूरा मैं लूंगा. दिस इज फ्रॉम √3 to 2. मैं दोबारा बताऊंगा, ये वाला इंटीग्रल यूज किया. रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, जो ये इंटीग्रल है ये है 1/2 x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c. इसमें तो c नहीं लगेगा बिकॉज ये डिफरेंट इंटीग्रल है. अब यहां पर मैंने वही लिखा 1/2 x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर है 4 माइनस इस प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x बाई a. दिस x बाई 2. यहां से ये फार्मूला का मैंने यूज किया. आप इसको वैल्यू देना है, वैसे ही आप खुद भी दे सकते हो और इसका वैल्यू निकालो, दैट यू कैन डू. अगर करना भी चाहोगे तो ये इसमें इतना कुछ नहीं है. ये आएगा 1/2 √3 बाहर, 2 √3 बाहर. फिर आएगा यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा पहले √3 देना है, वो बनेगा 3/2 माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा फिर x को 0. समझ आया? 3/2 बाहर, x को दिया √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये आएगा सिर्फ 3. 2 तो मैंने बाहर लिया है माइनस. ठीक है, प्लस आएगा 1/2. इसका अलग लूंगा 1/2. x को क्या देना है? पहले वैल्यू. x को देना है पहले वैल्यू, पहले देना है इसको वैल्यू 2. जब 2 देंगे वैल्यू ये तो 0 बनेगा, ये बनेगा 0. फिर क्या देना है? फिर देना है √3 जब देंगे ये बनेगा √3. फिर बनेगा x माइनस दिस ओनली √3 बनेगा माइनस √3. फिर आएगा ये कितना? 4/2 प्लस 2 साइन इनवर्स. पहले क्या देना है? इसका वैल्यू 2, दैट इज साइन इनवर्स 2/2, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस क्या आएगा? साइन इनवर्स √3/2. ठीक है, यही वैल्यू देंगे. ये बनेगा 3/2 √2, 3/2 √3 प्लस √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कब होता है? 5/2 तक. और ये किस पर होता है? ये 60 पर होता है, दैट्स 5/3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, रैशनलाइज करो, ये आएगा √3/2 प्लस √3/2 फिर आएगा ये प्लस
ये आएगा 3 पाई, दैट इज पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो ये बनेगा पाई बाई 3। एक इसमें ये एक प्लस आया था, एक माइनस आया था, ये यस इट इज minus root 3 by 2. This is minus root. Plus into minus is root. This is minus root 3. Yeah, and you cancel. So your answer is pi by 3. Pi by 3 is your answer. So it is very simple. तो ये तो मेन, ये तो आप खुद कर सकते हो, आपको आता है। सिर्फ ये अंडर दिस लाइन एंड अंडर दिस सर्कल, अंडर द लाइन मीन्स 0 to √3 और y dx, फिर आएगा √3 to 2 इसका y dx, यहाँ पर लाइन का y और यहाँ पर सर्कल का y, वो जो मैंने ये मेन चीज है, ये जो की, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, that is question number 8. Find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. एरिया हमें निकालना है बिटवीन दिस कर्व x square is equal to 4y, दैट्स इट इज ऑफ द फॉर्म x square is equal to 4ay। ये पैराबोला है और ये लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर हम ये जो ये अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म x square is equal to 4y, तो ये बनेगा दिस टाइप है अपवर्ड पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। This is x, O, x dash. This is y, O, y dash, y axis. This is y axis. ठीक है, ये कौन सी कर्व है? दिस इज पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये इसका ग्राफ है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y। फिर हमें y का वैल्यू चाहिए, तो यहां से y का वैल्यू आएगा x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट ये यूज हो जाएगा y dx पे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, दिस इज द सेकंड। यहां से y का वैल्यू क्या निकलेगा? यहां से y का वैल्यू निकलेगा x प्लस 2/4, ये हो गया इसका लाइन का y dx, ठीक है। अब हमें इस लाइन का ग्राफ ड्रा करना है, मैं शॉर्ट में दिखाता हूं। अगर x को दें, y को देंगे 0, दिस इज x, दिस इज y, इफ आई टेक y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आएगा? -2, ठीक है। अगर y को देंगे 2, y को देंगे 1, y को देंगे 1, x का वैल्यू आएगा 4 - 2, दैट्स 2। ये दो पॉइंट्स 0 - 2, 0 माइनस, पहला है -20, सॉरी -20, ये मैंने दिया है x को पहले, y को दिया 0, -20, ये आएगा -20, दिस इज -20। सेकंड इज 21, ये आएगा 21, ये ऐसी बनेगी लाइन। ये रफ फिगर होती है, ये बात, ठीक है। तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। ये जो डी टाइप बना, ये इसको मैं करूंगा शेड, ये डी जो बना, यही एरिया आपको निकालना। ये हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली ये अंडर दिस लाइन है एंड अंडर दिस कर्व, अंडर द लाइन माइनस दिस। यहां से अगर मैं डालूंगा, ये एक पॉइंट बनता है इसका, दूसरा ये बनता है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अंडर द लाइन माइनस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस अंडर द कर्व। यानी पहले हम निकालेंगे अंडर द लाइन, अंडर द लाइन आएगा ये सारा, ये
इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा अंडर द लाइन माइनस अंडर द कर्व, ये जो है ये खाली वाला एरिया ये माइनस होना चाहिए। लेकिन ये कहां से कहां तक है, x इक्वल टू कहां से कहां तक है, इसके लिए हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन। मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो आई विल एलिमिनेट y। मैं क्या करूंगा, मैं 4y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से मैं लिखूंगा x इक्वल, इस 4y का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। ये जब करेंगे ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से निकलेगा इसके फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। यस, यहां से x के दो वैल्यूज आएंगे, x के दो वैल्यूज, एक आएगा -1 और दूसरा आएगा 2, -1 एंड 2। यहां से -1 यहां से 2, आप देख सकते हैं इसी डबल, ये x इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू 2। दीज आर टू लाइन्स। सो योर रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया इज, अगर मैं इसका नाम रखूंगा कुछ, वो आएगा AOB, ये जो ये D जैसा बना है, जो रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर required area A is equal to area of region AOB, ये जो ये D टाइप बना। अब जो ये रीजन है, ये हम इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये है अंडर द लाइन। जब हम अंडर द लाइन करेंगे वो तो पूरा आएगा यहां से यहां तक, तो ये तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो अंडर द लाइन इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अंडर दिस व्हाट, अंडर दिस कर्व। तो ये बनेगा दिस एम्प्लॉइज, मैं ऐसे लिखूंगा एरिया ए इक्वल टू एरिया अंडरलाइन सेकंड माइनस एरिया अंडर कर्व, यानी पैराबोला कर्व फर्स्ट। एरिया अंडरलाइन क्या आएगा, लाइन कहां से कहां तक है, दोनों -1 से 2 तक है, -1 से 2 तक। पहले लाइन का y dx, लाइन का y क्या है, x प्लस 2/4 dx माइनस, ये जो किया ये तो इसका आएगा, ये जो ट्रापेजिज्म जैसा, लेकिन ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, इसको अंडर द आएगा कर्व। वो भी कहां से कहां तक है, वो भी -1 से 2 तक है, -1 से 2 तक है। y dx, ये पैराबोला का y किसके बराबर है, x²/4 dx। और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, समझ आ गया। अंडर द लाइन फ्रॉम -1 to 2 dx एंड माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अंडर द कर्व y dx। अंडर द लाइन -1 to 2 y, लाइन का y ये है dx, और अंडर द कर्व माइनस अंडर द कर्व भी है -1 से 2 तक y dx, और कर्व में y का वैल्यू ये है। नाउ इंटीग्रेट, ये आएगा 1/4 बाहर, फिर आएगा x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2 की इंटीग्रेशन 2x, कहां से कहां तक, -1 से 4 तक, ठीक है। और फिर -1/4 इसका भी भाई मैं बाहर लूंगा, ये बनेगा x² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x³ और भी ये भी आएगा -1 से 2 तक, ठीक है। और वैल्यूज दो, चलो ये 1/4 बाहर, पहले इसको देना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 आएगा 8, प्लस 4 2 कितना आएगा 8 आएगा, फिर माइनस, फिर 1 देना है वैल्यू, -1 का स्क्वायर है 1, वो बनेगा 1/2, ठीक है। नहीं 1 to 4 नहीं है, इट इज 1 to 2, सॉरी 1 to -1 to 2, यहाँ गलत हो गया। पहले 2 का स्क्वायर/2 दैट इज 4/2, दैट इज 2, 2 + 2 इज 4, यस। फिर आएगा -1 का स्क्वायर दैट इज 1/2, माइनस 2 1 जा 2, ये बनेगा पहला, प्लस 1/4 इंटू 3, 1/12 बाहर ही करूंगा। फिर आएगा 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब दैट इज -1, पहले 2 का क्यूब 1/8, 3 2 12 बाहर, 2 का क्यूब 8 माइनस -1 का क्यूब दैट इज -1। सो दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 6 + 2 हो गया
8 minus 1 by 2, 15 by 2, 15 by 2 into 1 by 4, that is 15 by 8 minus ये बनेगा 8 plus 1 7, 7 by 12, 9 by 12, sorry, 8 plus 1, that is 9 by 12, or I can write 15 by 8 minus 3 3s are 9, 3 4s are 12, this is equal to what? 8 आएगा LCM, ये आएगा 15 minus 6 by 8, that is 9 by 8. Therefore, the area is that is 9 by 8 square units, because area is always in square units. That's what I say. 9 by 8 square units. तो सिर्फ आपको इसमें मेन चीज होता है इन एप्लीकेशन में, आपको फिगर बनानी है, फिगर के मार्क्स होते हैं, तो फिगर आपको अच्छी तरह बनानी आनी चाहिए। तो पहले हमने पैराबोला लिया, फिर लाइन दिया, तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन, इनके बीच में जो एरिया आता है वो ये शेडेड पोर्शन आता है जो बी जैसा बना, इसी का एरिया निकालना है, दैट इज एरिया अंडर ए बी, द लाइन माइनस एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी, एरिया अंडर द लाइन ए बी, ए से बी तक, इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे एरिया अंडर द लाइन ओ ए बी, वही मैंने यहाँ पर लिखा। अब एरिया अंडर द लाइन ए बी आएगा वाई डी एक्स, लाइन का वाई है एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई 4 डी एक्स माइनस एंड अंडर द कर्व वाई, उसमें वाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू दिए, दैट इज 9 बाई 8 स्क्वायर मीटर्स। This completes this question number 8, and this is section for today. Thank you.